डिवाइस हुआ है रोमांच और तुम लोगों ने मिलके। 600 करोड़ का डोनेशन है, वो लोगों को रिफंड करना डोनेशन अच्छा है उसका। उनके पास चला गया जिनका एक्चुअली पैसा था वो। हाँ, एंड जो अभी जुबेर भाई कह रहे थे कि जो यूट्यूब पे जो जनता है उस उनको नहीं मालूम। अभी मैं बाहर गया था तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई कलीग है, उसको भी नहीं मालूम कि ये चीज चल रही है ट्विटर पे। देन आई सेड टू हिम कि आप एक बार ये चीज देखो। मैंने उनको लिंक सेंड करे कि हाँ सीरियसली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत लोग हैं जो वहां से रेफरेंस से आ रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं बट इतने लोग नहीं देख रहे। तो सही कह रहे हैं जुबेर भाई, वो यूट्यूब पे भी करना पड़ेगा हो गया फ्लाइट। बट आपने शायद से तुम लेट ज्वाइन किए, यूट्यूब पे भी आ रहा है 2 दिन के अंदर। हाँ वो उसी से एग्री कर रहा हूं, खबर डालेगा ना देखेंगे। और जो कि वो चैनल पे ऑलरेडी लोग 2-3 बार कार साहब आ चुके थे वही चैनल पे ये वीडियो आ रहा है। तो गाइस मैं दूसरी चीज ये बोल रहा हूँ, मैंने देखो अभी एक ट्वीट किया है, व्हाट्स प्रिवेंटिंग जीरो द ऑनलाइन एंजल ब्रोकिंग फायर्स फ्रॉम रिमूविंग गनशॉट टेक फ्रॉम रेफरल इनकम, राइट? तो ये चीज पे इसको कोट करके प्लीज मनी कंट्रोल जीरो द नितिन कामत एंजल ब्रोकिंग सारों को टैग कर तुम अगर कमेंट करोगे और तुम बोलोगे तो ये चीज आएगी, क्योंकि अभी वो प्रोएक्टिवली अपने ट्वीट्स देख रहे हैं एंड दे आर आल्सो रीडिंग। तो प्लीज गाइस तुम्हारे ट्वीट से हो सकता है। और किसने केशव को निकाला भाई? केशव को किसने निकाला? मेरे को तो मैं पता ना, मैं निकालता ना, मैं कर लेता। और मैं कह रहा हूँ और अनुभव भाई विल ज्वाइन। अनुभव भाई इज द सेम पर्सन हु एक्सपोज अनीता सिंह ठाकुर। ही विल जॉइन अस इन 2 मिनट्स। ही इज सिटिंग इन लिसनर। तो वो 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अनीता सिंह ठाकुर सबको पता है ना कौन है भाई? कौन? हेलो अनीता सिंह ठाकुर किसी को पता है कौन है? नहीं पता है भाई। चुमिंग चूल्स जिसका राज भाई ने कोर्स लिया था। ओह नाइस। हाय अनुभव। हेलो यार, मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताओ। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा नाम अवॉइड करते हैं क्योंकि मेरा केस चल रहा है अभी। बाकी है ना। यस। तो मेरे को ये बताओ कि अनुभव भाई की केस कब हो सकता है मैक्सिमम, ये बताओ। केस कब हो सकता है ऐसे मतलब बेसिकली ऐसा क्या, मतलब जैसे कि अभी हम भी जो कर रहे हैं, जो तुमने स्टार्ट किया था, राइट? है ना। अब है ना कि ऐसा तुमने मतलब बेसिकली हमको क्या चीज से बचना चाहिए, क्या चीज बोलने से बचना? केस का मैं बताता हूँ, केस का क्या सीन होता है। पहली बात, डिफेमेशन का केस लग सकता है। डिफेमेशन 2 तरह का होता है। सिविल डिफेमेशन, जिसमें होता है कि आप मॉनिटरी मांग रहे हो उससे कि आप अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो रिकॉर्ड कर लेना एक बार, हमको भी बाद में भी आइडिया लग जाएगा इसका। मैं रिकॉर्डिंग नहीं है वो ऑन करूंगा, फिर वो ग्लिच हो जाती है स्पेस। मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ऐसा समझाऊंगा, याद रहेगा, डोंट वरी। फ्लाइंग बर्ड ऐसा कुछ जरूरी नहीं। देखो 2 तरह के केस होते हैं, सिविल केस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस जैसे उस टाइप के होते हैं, झगड़े वगड़े के, प्रॉपर्टी वगैरह के, इस टाइप के, समझते हो ना सब लोग। और क्रिमिनल केस बेसिकली जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं, आईपीसी के जो होते हैं, आईपीसी सीआरपीसी वाले, ठीक है। तो अब क्या होता है, सिविल के डिफेमेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में ये होता है कि आप मॉनेटरी मांगते हो सामने वाले से। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का कंपनसेशन मांगा है। अच्छा, उसमें भी एक चीज और पहले समझा देता हूँ। क्रिमिनल में आप सजा मांगते हो, जैसे राहुल गांधी के ऊपर अभी हुआ था, वो क्रिमिनल डिफेमेशन था। जो मेरे ऊपर हुआ था वो था सिविल डिफेमेशन। अब सिविल डिफेमेशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के 500 करोड़ रुपए मांग ले, क्या मेरा 500 करोड़ का लॉस हुआ है। सिविल डिफेमेशन में ये होता है कि अगर आपने 2 करोड़ का वो डाला, उसमें पहली बात 2 करोड़ से कम का जो होता है डिफेमेशन। आवाज आ रही है मेरी सबको? एक बार सब साइलेंट हो गए। यस आ रही है भाई। ठीक है। 2 करोड़ से जो कम का डिफेमेशन होता है वो जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर 2 करोड़ से 1 भी रुपया ऊपर का डिफेमेशन होता है वो जाता है हाई कोर्ट में। उसका ज्यूरिसडिक्शन फिर वो नहीं रहता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लिया मैंने किसी को डिफेम किया या कुछ किया, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे से उठा के 500 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांग लेगा। जितना आप डिफेमेशन के लिए अमाउंट वो करते हो क्लेम, कि मान लिया 2 करोड़ का डिफेमेशन है, उसका 10% एज अ कोर्ट फी जमा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए का अगर किसी ने डिफेमेशन फाइल किया है तो उसको 10% कोर्ट फीस जमा करनी होगी, या जो कि हो गई 20 लाख रुपए बराबर। तो ओके डिफेमेशन फाइल करने में ये सीन होता है। दूसरा,
कोर्ट प्रोसेस थोड़े से स्लो होते हैं, चलते रहते हैं लंबे टाइम, प्लस सिविल डिफेमेशन जो होते हैं वो बहुत ही स्लो केस होते हैं। और तीसरा, जितने का उस बंदे ने डिफेमेशन डाला है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ रुपए, अब जैसे मेरे ऊपर डला था डिफेमेशन, वो डला था 2 करोड़ 1,000 रुपए का। ये 1,000 रुपए का क्यों एक्स्ट्रा डला गया? ताकि इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट पहुंच जाए। मैंने बताया ना कि 2 करोड़ से नीचे का जो होता है वो उसमें जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 2 करोड़ से ऊपर का हाई कोर्ट में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 2 करोड़ लिख दिया वहां पे तो आप 2 करोड़ रुपए सामने वाली पार्टी से वो कर लोगे क्लेम। आपको वहां पे बताना पड़ता है प्रॉपर कि आपका 2 करोड़ का किस तरह से लॉस हुआ। आप अपनी अपनी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं इसको लीगल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, कि इज्जत एक तरह से समझानी होती है वहां पे कि किन किन की आंखों में आपका लोगों की इज्जत गिरी, और कैसे कैसे प्रॉपर अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं सारे, कि कैसे लॉस हुआ 2 करोड़ रुपए का। तो एक एस्पेक्ट ये होता है। अभी और कोई एस्पेक्ट पूछो आप लोग मेरे से, ताकि मैं बता पाऊँ। हाँ, तो अभी ये तुम पे डिफेमेशन जो हुआ है, ठीक है अनुभव भाई, तो ये मतलब कि अभी तुमने तो जो भी बोला था उस टाइम वो सही था। हाँ। जो वो सही था, प्रूफ सही हो गया। केस किस बात का चल रहा है? देखो, मेरा हुआ था कि जैसे मेरी वीडियोस थी ना, अब क्या हुआ था कि जो भी वीडियोस थी उनकी ट्रांसक्रिप्ट बना के, एक एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर में क्या होता है कि आप लोग जब सूट फाइल करते हो तो एक मतलब वो होता है अर्जेंसी बेसिस पे या कुछ इस तरह से ऑर्डर ले लेते हैं कि हाँ ये वीडियो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है, और इस तरह से इनमें ये पार्ट्स हैं जो 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 मतलब मेरे बिजनेस के लिए हानिकारक है। आप इनके लिए अभी अतिशीघ्र वो दे दो, बिल्कुल क्या बोलते हैं ऑर्डर, इन वीडियोस को डाउन करवाने का। उसे एक्स पार्टी ऑर्डर बोलते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम मेरे पास हुआ था मेरी वीडियोस के ऊपर। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सूट फाइल करते टाइम एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने सिर्फ एक साइड का पक्ष देख के वो बता दिया कि हाँ इन वीडियोस को प्राइवेट करा जाए और सामने वाली पार्टी को मौका दिया जाए वो अपना स्टैंस रखे इन वीडियोस के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्लॉक करवा दी सीधी, है कुछ नहीं। वो होता ना क्रिमिनल जस्टिस, सबने देखी होगी, वो बोलता है पंकज त्रिपाठी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, तो वो सीन है कि अभी तक तुम्हारा वो नहीं हुआ वहां पे प्रूफ सामने, तुम्हें भी तुम्हारे लॉयर के थ्रू या जिस के थ्रू तुम्हें वो दिया जाएगा मौका कि आप अपने पक्ष रखो यहाँ पे, और आप बताओ कि मतलब आपका इंस्टेंस क्या था बेसिकली, कि आपने क्यों डाली ये वीडियो या जो भी चीज है सारी। तो ये चीज होती है। उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो रिप्लाई पे रिप्लाई फाइल होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो सूट फाइल किया था उसके सूट का हमें पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई देना होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये लिखा कि वीडियो में इस तरह बोला गया, तो उस पॉइंट का हमें पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करनी होती है सारी चीजें उसमें, अपने रिप्लाई में। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट तुम्हारा स्टेटस क्या है ये केस का? मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारा? अभी एट प्रेजेंट का स्टेटस ये है कि अभी 12 तारीख को मीडिएशन का वो है, उनके जो लॉयर थे अभी उनकी तरफ से तो यहाँ कोई नहीं बैठा, आई गेस बैठा भी हो तो वैसे क्या ही फर्क है, सब ऑनलाइन ही है, ठीक है केस का। तो उनकी तरफ से जो लॉयर थे उन्होंने मीडिएशन की प्रेयर डाली है। मीडिएशन बोले तो हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थता, बैठ के बातचीत करना, कि मतलब बैठ के सॉर्ट कर लो, नहीं सॉर्ट हो पाता तुम्हारा, नहीं इशू सॉल्व हो पाता तो आप वापस से कोर्ट केस चलाओ अपना। ओके, तो तुमने अभी और वापस से वो वीडियोस डाल सकते हैं क्या? वो जब तक कोर्ट का वो नहीं रहेगा वो, मतलब हमें। हाँ। तो ये मैं ये पूछ रहा था कि अभी ये हो गया तुम्हारा बैठ के जो भी है, तो तुमने अभी तक कोई अमाउंट दिया या तुम अभी तक कुछ भी नहीं दिया? मतलब लॉयर की फीस वगैरह से हटके वैसे, मतलब केस से रिलेटेड? हाँ, केस से रिलेटेड, मतलब कुछ नहीं। ओके, हमें क्यों देना होगा जब तक गिल्टी नहीं होता। वही तो यार प्रॉब्लम ये है कि यार वो बंदा तो, जैसे कि मैंने अपने लॉयर से बात किया, आज ही मैंने एक लॉयर से बात किया था कि हम एक पे करने वाले थे, तो उसने बोला कि ऐसा होता है कि अगर डिफेमेशन तब होता है जब है ना कि तू मॉनिटरी बेनिफिट है ना, इसको डिफेम करके एक मॉनिटरी बेनिफिट देखो हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तू सामने वाले को डिफेमेशन मतलब कि तू उसको वो किया और वो एक्यूज हो गया, मतलब बेसिकली वो ऐसा हो गया कि यार उसके पूरी गलती उसकी है। एक्यूज्ड होना और मतलब क्या बोलते हैं गिल्टी होने में फर्क है दोनों में। एक्यूज होता है कि हम उस पर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ ये इसने किया,
अब वो जज बताएगा कि किया या नहीं किया एट द एंड, फाइनल सब चीज सुन के दोनों पक्ष को। हाँ सही है, बट अगर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, एक्यूज नहीं कर रहे, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा। क्या दोबारा? हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि आप अपना पीएनएल दिखाओ, आई थिंक यू आर फ्रॉड, क्वेश्चन मार्क लग रहा है उस स्टेटमेंट में, तो वो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चनिंग है, वो एक्यूज नहीं है, तो वो उस पे कुछ होगा। उस पे देखो, अब ऐसा होता है कि कुछ चीजें तो लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सब वो चीजें करता है ना कि एजुकेशनल बेसिस, ये सारी चीजें, और कुछ कोर्ट में लॉजिकल बेसिस पे चलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जज के पास जा रहे हो, उसे ये बोल रहे हो कि हाँ भैया ये बंदा हमें प्रॉमिस करता है कि मतलब जो भी है पैसे वैसे कमा देगा, या मेरा कोर्स कर लो आप, बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप कमाने लग जाओगे, यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि ये सारी चीजें इसने मुझे बोली थी कोर्स से पहले। ठीक है, अब वहां पे तुम ये पॉइंट रखोगे कि ये बंदा जब खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो ये कैसे प्रॉमिस कर रहा है। अच्छा, वीडियोस के दौरान मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब मैं वीडियोस बना रहा था तो बहुत से पब्लिक आके बोलती थी कि क्या बोलते हैं कि भाई आईएएस वगैरह की कोचिंग में भी तो जो टीचर होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते, और फिर भी आईएएस वगैरह के मतलब आईएएस के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। भाई एक चीज समझो, वो एक कंपटीशन है। उस बंदे ने, जो भी बंदा दे रहा है या टीचर है जो भी, वो 5 साल वहां पे पढ़ाई करके उस कंपटीशन को, उसमें एक्सपीरियंस होके जा रहा है, मतलब वो पढ़ के नॉलेज गेन करके जा रहा है वो। अब वो नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, वो अनफॉर्चुनेट चीज है ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स। समझ रहे हो इस चीज में? अगर आईएएस की भी सीट्स बहुत सारी होती है ना, 100 मतलब कितनी होती है मेरे ख्याल से 200-300 होती है, उसकी भी बहुत सारी सीट्स हो, ठीक है, तो उसमें भी हर कोई चल जा पाएगा। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं निकल रही। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये जुबैर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जुबैर के साथ कोई कंपटीशन है। मेरा अपने एनालिसिस के बेसिस पे अपना आउटकम निकलेगा, उसका उसके एनालिसिस के बेसिस पे उसका आउटकम निकलेगा। मतलब अगर ये चीज लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उस चीजों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 समझ में आ रहा है। हाँ, तो फिर अब क्या कहते हैं, बूमिंग पुल के धंधा तो खैर तो अच्छा हाँ, मतलब चूमिंग चुल का धंधा तो तुमने डाउन कर दिया, क्योंकि 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और व्यूज उसको 10 के 12 के 50 के भी नहीं आते। हाँ, और जो लोग बोल रहे थे कि भाई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो देखो उसके चैनल पे खुद दिख रहा है, और हर कोई बंदा आके उसको अब मतलब मेरे को नहीं लगता वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा। 2-3 साल में वो खुद ही उसको वो लगने लगेगा यार क्या हो रहा है। इसीलिए उसने यार ये बात है कि इफेक्ट तो बहुत पड़ता है। जैसे अभी हमारे उनको पड़ा है कार को, तो उनको पड़ा है, वो वापस दे रहे हैं, मतलब जो प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? अभिषेक कार बोलते हैं, अभिषेक कर बोलते हैं, मैं तो कर ही बोल रहा था। अरे मैं तो कार बोलता हूँ। अभिषेक स्कैम कर। अभिषेक स्कैम कर यार पर एक चीज मेरे को समझ नहीं, अरे इंट्रेडर भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आया सब। मेरे को बस ये बताना कि जो मतलब नेवर गिव अप और जो ये सब लिख रहे हैं सपोर्ट वोपोर्ट, मतलब क्या हो गया? मतलब ये यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गए क्या? भाई देखो, एक चीज बताता हूँ, ये लोग जो है ये माइंड वॉश करते रहते हैं पब्लिक का। अब जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने वीडियोस निकाली, ये लोग कंटिन्यूअसली माइंड वॉश करते रहते हैं। अगर कंटिन्यूअसली इनके अगेंस्ट तुम चीजें निकालते रहो तो मार्केट में चीजें एक्टिव रहेंगी वो बराबर ये चीज। क्योंकि क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग में हर कोई बंदा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह पाता। फॉर एग्जांपल मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लॉस हो गया कुछ, एज ए नॉर्मल बंदा, इन जनरल बंदा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो मैं ट्रेडिंग करना बंद कर दूंगा, मैं जॉब करूंगा, कहीं पे जाके जॉब करूंगा। तो ऑब्वियसली मैं ट्रेडिंग को उस टाइम नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ जब तक मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं हो जाएगा ट्रेड करने लायक। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में लोग जाते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं। एक चीज ये होती है कि नया जो लोग आते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम मतलब उन लोगों को देख के जो YouTube पे दिखा रहे हैं चीजें, कि हम इनके जैसे बन जाएंगे, कि इस तरह से प्रॉफिट बना रहे हैं, हम भी इनकी तरह से एक दिन में ऐसे ही 50-50 लाख रुपए छापने लग जाएंगे। ठीक है, आप ये चीज समझो कि कोई बंदा अगर 50 लाख रुपए छाप रहा है और
ऑनलाइन डाल रहा है, ठीक है, लोग डालते हैं ऑनलाइन, बट वो इसलिए डाल रहा होता है क्योंकि वो आप लोगों के माइंड में इंप्रेशन बनाना चाहता है कि मैं वो चीज, मतलब क्या बोलते हैं, आपके माइंड में इंप्रेशन बनाना चाहता है कि मैं ये चीज कर पा रहा हूँ, है ना। और आप भी कर सकते हो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे। अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है अमीर वाली, और जिस सेलिंग फेक ड्रीम्स। क्या चीज, हाँ वही ड्रीम बेचने वाला काम बस। अब क्या होता है कि ये चीज ना, नए नए बंदे जो आते हैं, जो पढ़े लिखे थोड़े से होते हैं बंदे, जिनको पता होता है पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, वो इतने ट्रैप में नहीं फंसते। उन्हें पता होता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। 50 लाख रुपए डेली के बंदे करने वाले की असलियत, जो बंदा मैं कह रहा हूँ ITR भी भर रहा होता है ना, उसे भी अंदाजा होता है कि कमाया कैसे जाता है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे बंदों को ट्रैप करते हैं जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता मोस्टली, या बिल्कुल नए नए होते हैं, या थोड़ा बहुत उनके पास सेविंग्स है। जब तो ये ऑप्शन बाइंग के कोर्स में, जब ये ऑप्शन बाइंग के कोर्स बेचते हैं ये कि 10,000 को 10 लाख। अब क्या होता है कि मैं जैसे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, तो आता है कि फलाने मैंने इतने लाख रुपए बनाए और विद दिस कैपिटल, मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 60,000 बनाए विद 30,000, ठीक है। अब कोई ये नहीं मेंशन करेगा कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। अगर रिस्क मैनेजमेंट सबने पढ़ रखा होगा फुली यहाँ पे, तो आपने एक 2% रूल सुना होगा। उसमें 2% जो होता है वो आपके अकाउंट साइज का होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 30,000 से 60,000 बनाने लग जाओ। अगर मान लिया आपके अकाउंट में 1 लाख पड़े, आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके एक लॉट खरीदने में 10 से 12,000 रुपए मैक्सिमम लग रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं इसमें अनलिमिटेड रिस्क ले लोगे। आपका कैपिटल 1 लाख ही है, आप रिस्क उतना ही लोगे, 2% 2,000 के हिसाब का उतनी ही लॉट्स खरीदोगे, चाहे वो 20,000 से आए चाहे 10,000 से आए, जिसमें आपका 2,000 रुपए लॉस हो रहा हो। 1 लाख रुपए कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये बंदे इस चीज को मैनिपुलेट करके डालते हैं ये चीजें कि 30,000 रुपए से मैंने 60,000 बनाए। अब नया बंदा आता है, वो सोचता है कि यार मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए, बाप के अकाउंट से वो कर लूंगा मैं UPI थोड़े से, और 50 हो जाएंगे, मैं 50 के इतने बना लूंगा और फिर पापा के अकाउंट में वापस डाल दूंगा। बंदे सोचते हैं और फंस जाते हैं वहीं। फिर क्या होता है, वे हार जाते हैं ये चीज। अब वो क्या होता है कि जब वो हताश होके वापस से चैनल पे जाते हैं उसके, कि यार इसके तो बन रहे हैं, मेरे क्यों नहीं बने ये स्ट्रेटजी फॉलो करके, वो उन्हें दिखता है कोर्स का लिंक कि ज्वाइन माई कोर्स। जाके वो क्लिक करते हैं, देखते हैं 23,000 रुपए का है, कि चल 23,000 रुपए या जितने भी 20,000, हर एक का अलग अलग है अमाउंट, कि इतने का कोर्स है, चल ले लेते हैं, फ्यूचर में तो कमाने लग जाऊंगा। बस इसी होप में जहां तुमने ट्रांजैक्शन करी वहां काम खत्म तुम्हारा, कभी पैसे वापस तो आने नहीं तुम्हारे। एक ट्रांजैक्शन होती तुम फंस गए। इसी तरह से यहाँ पे ये साइकिल चलती रहती है। तुम एक बंदे से सीखते हो, प्रॉफिटेबल नहीं होते, फिर दूसरे बंदे के पास जाते हो उसको अनफॉलो करके, फिर तीसरे बंदे के पास जाते हो। एट द एंड तुम प्रॉफिटेबल नहीं होते जब तक तुम अपना पैसा खुद ये नहीं बोल रहा है हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ मैं लॉस में क्यों हूँ, मैं 200 करोड़ के लॉस में हूँ, ठीक है, लेकिन अपने पैसे को जलाया, किसी पब्लिक के पैसे को नहीं जलाया। अगर वो 200 करोड़ भी मैं लॉस बोल रहा हूँ अपने आप को, कोई ये नहीं है किसी से भीख मांग रखी है रेफरल की, हाँ मेरा रेफर कर लो, मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर लो। अरे हाँ, एक घनश्याम का भी तो है ना प्रीमियम का, वो भी बताता हूँ। प्रीमियम में भाई जब मैं ये सब वीडियोस वगैरह डाल रहा था, उस टाइम 2 से 3 करोड़ रुपए आते थे महीने के रेफरल के। तो ये चीज लगाओ, जिस बंदे के 2 से 3 करोड़ रुपए रेफरल के आ रहे हैं। अब रेफर में क्या होता है कि अल्टीमेटली आपकी जेब से जा रहा होता है। आप लोग ये सोच के करते हो कि फ्री में ही तो वो करा रहा है, फ्री में ही तो सिखा रहा है वो बंदा, कल बना लो, चलो अकाउंट, एक अकाउंट ही तो बनाना है, एंजल पे थोड़े से ट्रेड ही तो मारने हैं। अब क्या होता है, तुम लोग ट्रेड मारते हो, ट्रेड मारने के बाद हुई ब्रोकरेज जनरेट, आपकी ब्रोकरेज का डिपेंड करता है टाइम। जैसे उस समय बुल मार्केट चल रहा था, उस समय 50% ब्रोकरेज शेयर था। यहाँ सभी को पता है ब्रोकरेज कितनी लगती है सबकी। कोई ऐसा नहीं है कोई दिन की 40-50 रुपए ब्रोकरेज दे रहा है। सबको पता है कि भर भर के ब्रोकरेज लगती है। 200-250 अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो ना तुम, अगर वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना रहे हो, तो उसके हेज वेज खरीदने में ही तुम्हारी मतलब पूरी एक स्ट्रैटेजी में ब्रोकरेज 500 रुपए ले जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लॉट्स। अगर आप मिनिमम उस पे कर रहे हो, अगर जैसे वो होता है ना क्वांटिटी का कैप होता है, उस पे बढ़ा के। अब क्या होता है कि
का शेयर जो होता है वो आपके सामने वाले के जिसके रेफरल से आपने अकाउंट बनाया उसमें जा रहा होता है। मैं अपना बताता हूँ बेसिकली मैं क्या करता हूँ। मैंने जीरोधा में कुछ ये होता है, मेरा कोई एफिलिएट वगैरह तो कुछ है नहीं, है ना। तो अब मैं थोड़ा हूँ कंजूस आदमी। मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपने एक जीरोधा के अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट को, भैया के अकाउंट को रेफर कर रखा है और उसी से ट्रेड करता हूँ। और उसमें 5 की लिमिट होती है कि आपको 5 अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है। तो मेरी ब्रोकरेज का 10% अल्टीमेटली मेरे पास ही आ जाता है घूम के जीरोधा का। मतलब फॉर एग्जाम्पल महीने की 10,000 रुपए ब्रोकरेज जनरेट हुई तो अल्टीमेटली 1,000 तो आ रहा है। 1,000 में दूसरे बंदे को क्यों दूं बिना बात ही। सही बात है भाई, खतरनाक खेल लो तुम तो यार। हाँ भाई क्यों दूं, मतलब 1,000 कोई छोटी मोटी वो नहीं है ना। अच्छा आइडिया दे दिया भाई ये वाला। हाँ मैं उसमें और 5 अकाउंट की होती है, हर एक के घर